नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन सर आप लोगों के बीच एक केमिस्ट्री की जो है प्रभाजी आसमन क्या होता है उसके बारे में चलिए आज हम लोग समझते हैं। कल जो था रवाकरण उसमें थोड़ा बच गया था। कहता है वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार से शुद्ध जल मिलता है उसे आसमन विधि कहते हैं। वर्षा का जो होता है पहला बारिश का पानी नहीं, 2-4 दिन लगातार, इससे जो पहले दुर्गा पूजा के बाद जो हो रहा था बारिश, उस वर्षा के पानी को हम लोग शुद्ध जल कहते हैं। आप लोग से पूछेगा तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है प्रभाजी आसमन विधि, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कहते हैं ऐसा मिश्रण जिनके संघटक के क्वथनांकों में कम से कम अंतर होता है, उसका पृथक्करण करने के लिए प्रभाजी आसमन विधि का प्रयोग करते हैं। जिसमें कम से कम गैप हो, जिसमें कम से कम गैप हो, जैसे भूगर्भ यानी जमीन से नीचे, जमीन के जो नीचे से हम लोग निकालते हैं, भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, हम लोग जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये मोबिल, ग्रीस, ये सब जो हम निकालते हैं, कहां से निकालते हैं? मिट्टी के अंदर से निकालते हैं। जिसमें हो गया पेट्रोल, मोबिल, अगला है केरोसिन तेल। दीपावली आ रहा है, डीलर लोग केरोसिन तेल देंगे। हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, हम लोग को भी मिलता था आधा लीटर को मंगलवार को और शनिवार को। आप तो बंद हो गया, क्योंकि मोदी जी ने इतना विकास कर दिया जो अब वो लैंप पर पड़ना का जमाना ही चले गया। शायद किसी का घर में लैंप या डिबिया होगा। अगला है डीजल आदि। इसे अलग करते हैं हम लोग। एक होता है डीजल, पेट्रोल, और पेट्रोल में भी 2 क्वालिटी होता है, एक शुद्ध होता है, एक नॉर्मल होता है। शुद्ध वाला देता है 112 या 113 रुपया, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रेट है। और नॉर्मल जो होता है 106 रुपया देता है। अब फिर डीजल का रेट वही होगा। के क्वथनांक के बीच 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर यानी घटाव होता है, तो उसे हम लोग आसमन विधि से शुद्ध करते हैं। मोबिल, ग्रीस, ये सब जो होता है, चिपचिपा या क्रीम सब जो होता है, तो ये सब पेट्रोल डीजल बनाने के बाद जो भी वेस्ट बनते हैं, तो जितना भी कॉस्मेटिक कंपनी वाला है, क्रीम पाउडर बनाने वाला, उसको बेच दिया जाता है। वो जो आप लोग देखिएगा अपने नजर से, तो आप लोग को घिन आ जाएगा जो वो हम ही लोग चेहरा पर पोत रहे हैं। क्रीम सब जो बनता है, इसका जो होता है केरोसिन तेल जो बनता है, मोबिल बनता है, पेट्रोल, इसको शुद्धिकरण करने के बाद जो भी पदार्थ आता है, वेस्ट बचता है, उसका कंपनी वालों ने, कॉस्मेटिक जो भी कंपनी है, उसको ले जाते हैं और प्यूरिफाई करने के बाद उसको बनाते हैं। इसलिए 2 दिन में जो फेयर लवली कहते हैं 8 दिन में गोरा होइए। हमरा भैंसिया में गोरा हुआ तो आप कैसे गोरा हो जाइए हैं। भाप आसमन विधि, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टीम डिस्टिलाइजेशन। इस विधि से उन कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो कि जल में अविलेय होते हैं, जो जल में नहीं घुलते हैं। अविलेय का अर्थ होता है जो घुलता नहीं है, परंतु गर्म करने पर वाष्पशील होते हैं और प्राय अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। क्वथनांक यानी जम जाना, उसी कहते हैं क्वथनांक। किताबी भाषा है, नहीं समझ में आए तो बोल दीजिएगा आप लोग। जैसे में मेथिल अल्कोहल, एसीटोन, एथिल अल्कोहल, ये सब जो होता है कम ही, इसको जो हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, कार्बन से अलग करते हैं, तब जाके ये लोग जम जाता। अगला है निस्पंदन, इंग्लिश में कहते हैं फिल्टराइजेशन। निस्पंदन एक भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया है। भौतिक यानी भौतिक प्रक्रिया उसको कहते हैं जो हम लोग उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मोमबत्ती, दीपावली आ रहा है, मोमबत्ती हम लोग जलाएंगे, तो मोमबत्ती को जलाएंगे तो देखिएगा ऐसे मोमबत्ती जल रहा है, तो उसका जो पिघल के जो नीचे आ रहा है, उसको आप दोबारा मोमबत्ती बना सकते हैं। उसी को कहते हैं भौतिक पृथक्करण प्रक्रिया, जो एक फिल्टर माध्यम का उपयोग करके ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ के मिश्रण को अलग करती है। फिल्टर लगाए होइएगा, नहीं लगाए होइएगा तो पेट्रोल भराने जाते होइएगा पेट्रोल पंप पर। हर एक पेट्रोल पंप पर एक बाथरूम और एक पानी पीने के लिए लगा रहता है, या ऑफिस सब जाइएगा तो वहां भी लगा रहता है फिल्टर। फिल्टर क्या करता है, उसमें जो भी कीटाणु बैक्टीरिया होता है या तरल पदार्थ कुछ भी होता है, उसको शुद्ध करके उसके बाद आपको स्वच्छ पानी देता है। उसी को कहते हैं, जैसे फिल्टराइजेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है।
20 रुपया में जो एगो बोतल देता है, छोटका वाला नहीं, पानी वाला जो देने आता है 15 लीटर या 20 लीटर जो रहता है, वो जो देता है वो पहले पानी को फिल्टर करता है। उसमें जो रहता है रेत महीन, छोटका छोटका जो बालू होता है, नया नया हम लोग चापाकल या समरसेबुल गड़ाते हैं तो उसमें पहले पाती बालू देता है, तो मिस्त्री कहता है जिसको 3-4 दिन तक खुले खूब चलने दीजिए, पूरा जब चलेगा तो आपका पानी स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। या चापाकल को कहता है पहले खूब चलाइए, जितना है समाज को सबको बोलिए पानी पियो जितना पीना है, उससे क्या होगा तो आपका चापाकल जल्दी सही हो जाएगा। महीन बजरी छोटा छोटा कण आते रहता है, उसको साफ हो जाएगा। मध्य बजरी उससे थोड़ा बड़ा भी आता है। धीरे धीरे इस प्रक्रिया से चापाकल शुद्ध पानी देने लगता है, तब हम लोग यूज करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।